Assalamu alaikum, my name is Dr. Dua and I'm from the Skin Lab. Today we're going to talk about dark circles. अब डार्क सर्कल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि ये कैसे ट्रीट हो सकते हैं, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, ये क्यों होते हैं, मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आफ्टर डार्क स्पॉट्स, आफ्टर टैनिंग, ये सबसे नंबर 1 प्रॉब्लमेटिक एरिया या प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो सबको फेस करनी पड़ती है। अभी हमारी स्किन पर क्यों हो रहे होते हैं या क्या? सबसे पहली चीज़ तो हमारी फेशियल एनाटॉमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी की आई बहुत ज़्यादा बड़ी है या उसका आई स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा राउंडेड है या मैं उसको कहती चलूँ कि बहुत वाइड एरिया है, तो उसकी अंडर आई जो एरिया होता है वो हॉलो होता है या एक डिप बना हुआ होता है, वो उसकी फेशियल एनाटॉमी होती है। उसकी वजह से भी वो उसका एरिया बहुत ज़्यादा डार्कन लगने लग जाता है। सेकेंड चीज़, अगर आपको जेनेटिक इशू है यानी अगर आपकी जीन्स में डार्क सर्कल्स का इशू है तो वो ऑटोमेटिकली आप में भी आएगा। थर्ड चीज़, आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर और आपका फ़ोन यूजेस बहुत ज़्यादा है, तो इससे कुछ ऐसी रेज हमारे निकलती हैं जो आपकी स्किन पर डायरेक्ट इफेक्ट कर रही होती हैं और वो आपका डार्क सर्कल की प्रमोट बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। फोर्थ चीज़, आपकी डाइट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होगा ही होगा। फिफ्थ चीज़, अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे तो ये वो रीज़न है जो आपको डार्क सर्कल्स प्रमोट करते हैं। अब मैं बात करती चलूँ कि इससे हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं और कैसी ट्रीटमेंट्स हमें लेनी चाहिए जो इसमें हमें बेस्ट करें। तो सबसे पहले आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। डर्माटोलॉजिस्ट आपको बेस्ट चीज़ें रिकमेंड करेगी कि आपकी फेशियल एनाटॉमी देखते हुए, आपकी स्किन की थिकनिंग देखते हुए, क्योंकि हमारा जो आई वाला एरिया होता है इसकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो इस पर कोई भी चीज़ अप्लाई करना आपकी स्किन को भी इरिटेशन दे सकता है, आपकी स्किन को ख़राब भी कर सकता है और इसके साथ साथ आपकी आइज़ के लिए भी मसला कर सकता है। तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले या कोई भी चीज़ खुद से इस्तेमाल मत कीजिएगा, अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास लाजमी जाइएगा। वह आपकी स्किन टेक्सचर या स्किन थिकनिंग देखकर ही आपको चीज़ें रिकमेंड करेगी। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें स्किन लाइटनिंग चीज़ें, यानी कोई क्रीम हो गई, कोई ऑइंटमेंट हो गई या कोई सीरम हो गया, जो कि काम करते हैं लेकिन इनका यूज़ बहुत लंबे अरसे तक आपको करना चाहिए फॉर द बेस्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। यानी अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता यूज़ करें तो कोई भी चीज़ 1 या 2 हफ्ते में काम नहीं करेगी। एनाटॉमी हमारी बॉडी की या हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा होता है, वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले टाइम लेता है। एक नॉर्मल ह्यूमन साइकी, अगर हमारी लिए भी कोई एक इंसान या कोई चीज़ हमारी बॉडी में या कोई चीज़ ऐसे आ रही है, उसे मेंटली तौर पे या उसे फिजिकली तौर पर एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आया वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, वो कहीं रिएक्ट तो नहीं कर रहा, तो इस पूरे मैकेनिज्म को ही बहुत टाइम ले लेता है। तो कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक साइकिल होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी पहले उसको एक्सेप्ट करती है, उसमें जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, यानी उसे एक्सेप्ट करती है। हेल्दी होते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर वो हेल्दी नहीं होते तो वो अपने साइंस दिखाना शुरू कर देती है, वो इरिटेशन करना शुरू कर देती है, वो इचिंग करना शुरू कर देती है या कोई और चीज़ें आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ हम बात करते चले, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट सबसे ज़्यादा करें, पानी पिए जितना हो सकता है, क्योंकि अगर आपका वाटर इनटेक जितना ज़्यादा ज़रूरी होगा, अच्छा होगा, आपकी बॉडी उस हिसाब से काम करेगी। आपकी आइज़ में पफीनेस नहीं होगी, आपकी आइज़ ड्रेन, ड्राई, रेड नहीं लग रही होंगी, वो हेल्दी लग रही होंगी, आपका विजन क्लियर होगा, जोर नहीं पड़ेगा। क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा लोग इस तरह देख रहे होते हैं। एक तो ये आई साइट का तो रीज़न होता ही होता है, लेकिन आप अगर हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं तो इसकी वजह से भी हो रहा है। तीसरी चीज़, आपकी डाइट आप ऐसे फ्रूट्स या ऐसी सप्लीमेंट्स लें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी फ्रूट जिस तरह आप में जिसमें विटामिन चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या वेजिटेबल जिसमें कुकम्बर आ गया वो बहुत ज़रूरी है। मैं बात करती चलूँगी कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। आपका SPF बहुत अच्छा होना चाहिए। लोग अपने अंडर आई वाले एरिया पर सन ब्लॉक अप्लाई नहीं करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें आँख में चला जाएगा तो जलन होगी या आँख हमारी ख़राब हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको लगाने का एक तरीका होता है, आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में वहाँ लगाना होता है एंड लेट इट ड्राई फॉर अ बिट, या उसको डैब मोशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। FPS 30+ हो या UV लाइट से वो प्रोटेक्ट करा, क्योंकि सन एक्सपोजर की वजह से आपके स्किन का मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जो डार्क सर्कल्स या डार्क चीज़ों को प्रमोट कर रहा होता है और वो चीज़ें डार्क होना शुरू हो जाती हैं। फिर मैं बात करती चलूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेडिकल ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है जो इसका परमानेंट इलाज है। सबसे पहले, अगर किसी की बहुत ज़्यादा आंखें बड़ी हैं या उनकी फेशियल एनाटॉमी ऐसी है जिसमें यहाँ पे डिप बनता है, तो वो इस चीज़ के लिए फिलर ले सकते हैं। अपनी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उन्हें बताएं ये प्रॉब्लम, वो आपको इससे रिलेटेड फिलर प्रिस्क्राइब करेगी कि ये वाले फिलर्स आपकी स्किन की पफीनेस को भी दूर करेंगे, जो आपकी स्किन पर डिप बन रहा है उसको भी दूर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको रिंकल या फाइन लाइन का प्रॉब्लम, यहाँ पर निशान या लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
दूसरी चीज़ आ जाती है पीआरपी। पीआरपी में ये होता है कि आप ही का ब्लड हम इंजेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें हम जो प्लाज्मा होता है वो आपकी आईज के नीचे हम इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपके ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ रही होती है और उस एरिया पे जाकर डार्क सर्कल्स को कम कर रही होती है। तीसरी चीज़ है मेसोथेरेपी। मेसोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पाई जाती है जिनको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होता है। फिर चौथी चीज़ हम इसमें बात करते चलेंगे CO2 लेज़र। CO2 लेज़र भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिनको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, और ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड भी होता है। जिनको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम रहा है उन्होंने इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाई है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाती है इसकी मेंटेनेंस। अब आपने एक चीज़ ये करवा ली और आपकी डाइट, आपकी हेल्थ या आपका एक्सपोजर, एनवायरमेंटल एक्सपोजर वैसा ही है जो इस चीज़ को बार बार करा है, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये करवा दी, इसकी फुल सेशन होते हैं कि अगर आपका पीआरपी है तो आपके डार्क सर्कल्स किस तरह के हैं, आपके डॉक्टर ने आपको कितने पीआरपी सेशन दिए हैं, आपको साल बाद या 2 साल बाद या 1.5 साल बाद आकर वो सेशन का मेंटेनेंस लाजमी लेना है, जो इनिशियल सेशन से कम हो सकते हैं। उससे आपको ये दोबारा बनने के चांसेस नहीं होंगे। अपनी हेल्थ आपको मेंटेन रखनी है, आपने सप्लीमेंट्स लेनी है, जैसे विटामिन्स, जितनी सप्लीमेंट्स है जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करा है वो आपका लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके आ जाते हैं वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज SPF। अगर आप भी डार्क सर्कल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं तो अपनी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना प्रॉब्लम शेयर करें, और जो ट्रीटमेंट्स मैंने आपको बताई है आप इस बारे में भी उन्हें बताएं, वो आपको इससे रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। एंड डू शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।